गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने यूट्यूब चैनल एडिंग द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए लेकर के आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स। इसमें आज हम देखेंगे 17 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स, जो ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे बेहतरीन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत का सबसे समृद्ध घराना कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है अडानी परिवार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंबानी परिवार, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बिरला परिवार, और चौथा ऑप्शन दिया गया है टाटा परिवार। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबानी परिवार। अंबानी परिवार हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, किस देश में दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है भारत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है, हाल ही में किस राज्य ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, कौन अभिनेत्री? माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। वो राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया गया केरल, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है, हाल ही में संशोधित ओसीआई नियमों के अनुसार कितने साल की सजा होने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 2 साल, 1 साल, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 साल, तीसरा ऑप्शन दिया गया 3 साल, और चौथा ऑप्शन दिया गया 4 साल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। यानी कि हाल ही में संशोधित आईओसी नियमों के अनुसार अगर आपको सजा 2 साल की होती है तो आपका पंजीकरण रद्द हो सकता है। अगला क्वेश्चन 5वां। बोला गया है, धारवाड़ जिले के स्वयं सहायता समूह एसएचजी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, इसमें यूएनडीपी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन से कार्यक्रम में? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रीन पीस अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड नेचर अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुवाहाटी के अंतर्गत हवाई अड्डे ने किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया गया आवासीय श्रेणी, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाणिज्य श्रेणी, तीसरा ऑप्शन दिया गया परिवहन श्रेणी, और चौथा ऑप्शन दिया गया शैक्षिक श्रेणी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन श्रेणी। परिवहन श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला स्वदेशी
फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार, कौन सा रडार? फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, तीसरा ऑप्शन है बीआरसी और चौथा ऑप्शन है आईआईसीएससी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत किस देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज को मानवीय सहायता भेजी है? मानवीय सहायता भेजी है। पहला ऑप्शन दिया गया फिजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन दिया गया सिंगापुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी। ऑप्शन नंबर ए, फिजी। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत फिजी देश को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज की मानवीय सहायता भेजी है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 2025 को 15 अगस्त 2025 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो केंद्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया 77, बी दिया गया 78, सी दिया गया 79 और डी दिया गया है 80। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79। 79 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी 79 जो है, यानी 79वां जो है 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर कारों में बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। यानी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर कारों में बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल की निर्मित क्षमता हासिल की है? पहला ऑप्शन दिया गया है 90 गीगावाट, दूसरा ऑप्शन दिया गया 100 गीगावाट, तीसरा ऑप्शन दिया गया 120 गीगावाट और चौथा ऑप्शन दिया गया 130 गीगावाट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 गीगावाट। 100 गीगावाट, यानी कि हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल की निर्मित क्षमता हासिल की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 गीगावाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। यानी कि 6वां सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, यानी 22 अगस्त 2025 को बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत
प्राकृतिक खेती करने हेतु 2 साल के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया गया 4,000, दूसरा ऑप्शन दिया गया 8,000, तीसरा ऑप्शन दिया गया 9,000 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 10,000। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा 4,000 रुपया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती करने हेतु 2 साल के लिए प्रति एकड़ वर्ष से 4,000 रुपये प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, यूनेस्को ने स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण हेतु किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक घोषित किया गया है? दशक घोषित किया गया है। ऑप्शन दिया गया 16-26, 2018, 2028, 2022, 2032, 2023 और 2033। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2022 से 2032। यूनेस्को ने स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण हेतु 2022 से 2032 अवधि को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक घोषित किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द, जो हम लोगों की भाषा में जो हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, उस पर क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कौन से राज्य सरकार ने इस नियम को लागू किया है? पहला ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया गया बिहार और चौथा ऑप्शन दिया गया है ओडिशा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। यानी ओडिशा राज्य में सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी ब्रैक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जयपुर और चौथा ऑप्शन दिया गया है भुवनेश्वर। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्राचीनतम उच्च न्यायालयों में से एक कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1862, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1872, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जुलाई 1882 और चौथा ऑप्शन दिया गया जुलाई 1892। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1862। जुलाई 1862 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लाल फास्फोरस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग जो है किसके निर्माण में किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया उर्वरक, दूसरा ऑप्शन दिया गया रंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया नैनो प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन दिया गया माचिस और आतिशबाजी। यह हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माचिस और आतिशबाजी यानी कि पटाखों में का प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारे एचजी के बारे में सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है पारे का परमाणु क्रमांक 82 है। पारे का परमाणु परमाणु क्रमांक क्या है? 82 है। पारा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। पारा अवध सारणी के पी ब्लॉक में स्थित है। पारा पारे का उपयोग तापमापी बनाने में किया जाता है। यह सामान्य ताप पर द्रव रूप में होता है। इसमें से कहता है चारों ऑप्शंस जो दिया गया इसमें से कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी पारे का उपयोग तापमापी बनाने में किया जाता है और यह सामान्य ताप पर द्रव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। पर डे आप लोग को 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक का दिया जाएगा। और ये हमारी वीडियो जो है प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी हमारे इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ये आप रेगुलर सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं और अपना प्यार इस पे दे सकते हैं। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइएगा अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसके संस्थापक संस्थापकों का सुमेलित सही है? यानी कि कौन सा संगठन और उसके संस्थापक आपको राइट है वही आपको बताना है। पहला दिया गया है देश देव समाज सत्यानंद अग्निहोत्री। स्वराज पार्टी जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। हरिजन संघ बाल गंगाधर तिलक और आजाद हिंद कॉन्फ्रेंस मोतीलाल नेहरू। इसमें से कहता संगठन वो किनका संगठन और उसके संस्थापक कौन थे? जो आपको सही है वही आपको आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। देव समाज देव समाज जो संगठन जो है सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा संगठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि 18 अगस्त को हम लोग कल लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।